टॉपिक का नाम है कार्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य या फिर वैल्यूज ऑफ वर्क वर्सेस वैल्यूज ऑफ सेल्फिशनेस। इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखें इसकी रूपरेखा, प्रस्तावना, कार्य मूल्य का अर्थ और परिभाषा। आज हम देख रहे हैं कार्य मूल्य की विशेषताएं। कार्य मूल्य की विशेषता में नंबर 1 है श्रम का समावेश। कार्य के अंतर्गत श्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। श्रम शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कार्य में शारीरिक श्रम को मानसिक श्रम की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। नंबर 2, प्रतिफल आवश्यक नहीं। कार्य में प्रतिफल का समावेश होता है, लेकिन सदैव ही प्रतिफल के लिए ही कार्य किया जाए यह आवश्यक नहीं है। बिना किसी प्रतिफल के भी कार्य किया जा सकता है। नंबर 3, आध्यात्मिकता से संबंध। कार्य को केवल रोजगार या फिर श्रम ही नहीं माना गया, बल्कि कार्य को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। नंबर 4, कार्य की अनिवार्य प्रकृति। कार्य को सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य माना गया है। कार्य के अभाव में जीवन की कल्पना करना कठिन है। कोई ऐसा व्यक्ति ही हो जो बिना किसी कार्य के धरती पर मौजूद है, उसके जीवन को धिक्कारा गया है। नंबर 5, सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप। कार्य दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। जब व्यक्ति अपने तथा समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है तो वह सकारात्मक कार्य, तथा जब व्यक्ति तथा समाज के हितों के विरुद्ध कार्य करता है तो वह नकारात्मक कार्य की श्रेणी में शामिल होगा। समाज में सकारात्मक कार्य को महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि नकारात्मक कार्य को निकृष्ट समझा जाता है। नंबर 6, नैतिक मूल्यों का समावेश। कार्य को केवल श्रम नहीं माना गया है, बल्कि नैतिकता से परिपूर्ण माना गया है। कार्य में नम्रता, सेवा भाव, आत्मदर्शन जैसे मूल्यों को शामिल किया गया है। नंबर 7, कार्य के अनेक प्रकार। कार्य को अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे विचारों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य, शब्दों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य, क्रियाओं के माध्यम से किया जाने वाला कार्य। केवल श्रम को ही कार्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, बल्कि अन्य रूपों को भी कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात हमारी सभी गतिविधियां जैसे बोलना, चलना, उठना, सोना सभी कार्य के अंतर्गत शामिल होती है। नेक्स्ट है कार्य के प्रकार। भगवत गीता में कार्य के 3 प्रकार स्पष्ट किए गए हैं। नंबर 1, आसक्ति से युक्त कार्य, वर्क फुल ऑफ अटैचमेंट। व्यक्ति जब किसी आसक्ति, अटैचमेंट या फिर लगाव के कारण कोई कार्य करता है तो वह इस श्रेणी में शामिल होते हैं। इस प्रकार के कार्य में व्यक्ति अपने लिए कार्य करते हैं। जीवन यापन करने के लिए किए जाने वाले कार्य आसक्ति से युक्त कार्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, कर्तव्य वाले कार्य, वर्क विथ ड्यूटी। ऐसे कार्य व्यक्ति किसी कर्तव्य बोध के अंतर्गत करते हैं। व्यक्ति के अनेक कर्तव्य होते हैं, जैसे माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति आदि। इन कार्यों को व्यक्ति अपने स्वेच्छा से करते हैं। यदि इन कार्यों को व्यक्ति नहीं करते तो उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता, लेकिन सामाजिक रूप से उन्हें अवश्य ही तिरस्कृत किया जाता है। नंबर 3, शुभ अशुभ कार्य, गुड बैड वर्क। ऐसे कार्यों में समस्त प्रकार के शुभ और अशुभ कार्य सम्मिलित होते हैं। इन्हें सकारात्मक और नकारात्मक कार्य भी कहा जाता है। ऐसे कार्य जिनसे व्यक्ति एवं समाज का कल्याण होता है उसे सकारात्मक कार्य, तथा जिससे व्यक्ति और समाज को हानि या फिर क्षति पहुंचती है उसे नकारात्मक कार्य कहा जाता है। समाज के द्वारा वर्जित कार्यों को नकारात्मक कार्यों की श्रेणी में रखा गया है।